रुक करते खबरों की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में महज 6 महीने का वक्त ही बचा हुआ है। कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही पार्टियों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। मध्य प्रदेश में इस चुनाव में तीसरी और चौथी पार्टी का भी उदय होता दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस को सबसे बड़ा खतरा असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम से हो सकता है। मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में मिली बढ़त से एआईएमआईएम काफी उत्साहित है। अब उसकी नजर मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव पर टिक गई है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मुस्लिम बहुल इलाकों में चलाया जा रहा है अभियान। नरेला विधानसभा में एआईएमआईएम ने चलाया था सदस्यता अभियान। कार्यक्रम में मौजूद लोगों को खिलाई गई थी बिरयानी। 2022 से चल रहा पार्टी का सदस्यता अभियान। निकाय चुनाव में जीत के बाद ओवैसी की पार्टी उत्साहित। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने मध्य प्रदेश में सदस्यता अभियान तेज कर दिया है। एआईएमआईएम भोपाल में बिरयानी पार्टी कर चर्चा में आई थी। अब भाजपा सरकार की कन्यादान योजना की तर्ज पर निकाह विवाह योजना लेकर आई है। इसमें पार्टी लड़कियों का निःशुल्क निकाह करवाएगी। एआईएमआईएम नेताओं ने शादी के रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर दिया है। मुस्लिम समाज की बहन बेटियों की निःशुल्क शादियां और निकाह का काम नरेला विधानसभा में शुरू किया गया है। जैसे ही 100 लोगों के रजिस्ट्रेशन होंगे, उनका निकाह कराया जाएगा, जिसमें पार्टी के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी भी शिरकत करेंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि देश मुल्क के हालात किस तरह से हैं, इस हालात को मद्देनजर रखते हुए मजलिस भोपाल टीम ने हमारी ये फैसला लिया है कि आने वाले कल में हम लोग नरेला विधानसभा में जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनके बेटे और बेटियां हैं, जो लोग शादियां नहीं कर पा रहे हैं, कुछ ना कुछ उनके साथ प्रॉब्लम है, तो कुछ एनजीओस, कुछ मस्जिद कमेटी और कुछ बहुत सारे लोगों को मिलाकर, जो कि नरेला विधानसभा के रहने वाले लोग हैं, उनको सबको मिलाकर मजलिस, जो ऑल इंडिया मजलिस एहताजुल मुस्लिमीन है, उसकी तरफ से हम लोग एक सामूहिक शादी निकाह का प्रोग्राम जो शरई तौर पर रख रहे हैं। बीजेपी भी लगातार प्रदेश की आधी आबादी को साधने की कोशिश कर रही है। साथ ही केंद्र सरकार भी मुस्लिम महिलाओं के हितों की बात करती नजर आती है। बीजेपी का मानना है कि कन्या विवाह योजना के जरिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हर वर्ग की लाखों बालिकाओं का निकाह कराया है। ये एआईएमआईएम का चुनावी कार्यक्रम है और ये जनता अच्छे से समझती है। मध्य प्रदेश में यह वर्ष चुनावी वर्ष है और चुनावी वर्ष में तमाम क्षेत्रीय संगठन, तमाम वे संगठन जो उभरते हुए हैं अपने अपने क्षेत्र में, वह मध्य प्रदेश में आकर अपना उपस्थिति दर्ज कराने का काम करेंगे। परंतु ऐसे राजनीतिक दल जो मध्य प्रदेश में आएंगे, उनके लिए मध्य प्रदेश की भूमि सिर्फ एक राजनीतिक पर्यटन से ज़्यादा और कुछ नहीं रहने वाली है। वे आएंगे, घूमेंगे और चुनाव के बाद वापस चले जाएंगे। मध्य प्रदेश में मूल रूप से 2 दलीय ही व्यवस्था यहाँ पर चलती है। यहाँ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में सीधी टक्कर होती है। बाकी जो आते हैं वो आते हैं और चले जाते हैं, थोड़ा बहुत 1-2% वोट का इधर उधर कुछ समीकरण करके। परंतु मैं नहीं समझता हूँ कि मध्य प्रदेश में किसी तीसरे दल के लिए अभी यहाँ कोई स्थान है। कांग्रेस का कहना है कि कन्या विवाह कराना ठीक बात है, लेकिन सिर्फ चुनाव के लिए ये सब करना ठीक नहीं है और एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम के रूप में काम करती है। इससे कांग्रेस को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बहुजन समाज पार्टी और बसपा तो पहले भी चुनाव लड़ती रही हैं। आम आदमी पार्टी ने भी 2018 में चुनाव लड़ा था। एआईएमआईएम भी अपने हाथ पांव मारते ही रहते हैं, लेकिन जनता जानती है कि कौन से दल उनकी बात को आगे बढ़ाने का काम करते हैं और कौन से दल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में काम कर रहे हैं। ये कई राज्यों में देखा है कि कैसे भारतीय जनता पार्टी को बहुमत तक पहुँचाने का काम कुछ दलों ने किया है। तो जनता बहुत समझदार है। कांग्रेस में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की ओर जो जनता की निगाहें हैं वो सरकार के लिए आरक्षित हो चुकी हैं। तो कांग्रेस पार्टी सरकार में आ रही है। जनता केवल इतना जानती है भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करना और अन्य दल जो जितने हैं वो अपने हाथ पांव मारते रहे। एआईएमआईएम का कोई तोड़ हमारी तरफ से नहीं है। एआईएमआईएम अपने आप में कोई विकल्प ही नहीं है। इस पार्टी का यदि पूरा नाम ही आप पढ़ लें तो ये पता चलता है कि किन लोगों की पार्टी है और ये है किसी के नहीं। किसी भी वर्ग के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। तो जनता इस बात को अच्छे से समझती है। चाहे बीजेपी हो या फिर कांग्रेस, दोनों ही मध्य प्रदेश में तीसरे मोर्चे की बात को सिरे से नकारते हैं।
उनका मानना है कि मध्य प्रदेश में सिर्फ 2 ही दलों में सरकार बनाने की ताकत है। ऐसे में दूसरे दल केवल मीडियाबाजी कर अपनी ताकत दिखाते हैं। ऐसे में देखना होगा कि ये दूसरा दल किस तरीके से भाजपा और कांग्रेस के सामने मुसीबतें खड़ी करते हैं। अनादि टीवी के लिए वैभव गुप्ता की रिपोर्ट।